नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रत्यभिज्ञानम। अर्थात प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान होना। अब ये पहचान कैसे होती है, ये पाठ पढ़ने से ज्ञात होगा। तो पहले इस पाठ के सारांश पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो जो प्रस्तुत पाठ है वो भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया, तो विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला वेशधारी जो अर्जुन हैं, जो पांचों पांडव थे जो अपने अज्ञातवास में राजा विराट के नगर में रह रहे होते हैं, तो वहां पर जो अर्जुन थे उन्होंने बृहन्नला का वेश धारण किया था। तो जो विराट पुत्र उत्तर हैं वे बृहन्नला को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाते हैं। कौरवों की ओर से अभिमन्यु भी युद्ध करता है, जो कि अर्जुन का पुत्र है, और युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है। तो इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ जो कि भीम है, तो भीम ने वहां वल्लभ का वेश धारण किया था, जो कि एक रसोइया था। तो वल्लभ ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया, और अभिमन्यु भीम और अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे बहुत ही उद्दंडता पूर्वक बात करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वहीं भगवान नाम से कहे जाने वाले पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर भी उपस्थित हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है, उनकी पहचान हो जाती है। इसलिए पाठ का नाम प्रत्यभिज्ञानम रखा गया है। तो देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। भटः, भट अर्थात सेवक। जयतु जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इव ते हर्षो, ब्रूहि कीनासि विस्मितः। अपूर्व अर्थात अद्वितीय इव समान, ते हर्षो तुम्हारा हर्ष, कि तुम्हारा हर्ष अपूर्व है अर्थात अद्वितीय है। ब्रूहि कहो, केनसि विस्मितः, किस कारण से, विस्मितः प्रसन्न हो। केन असि दो पद हैं, तो राजा उसको संबोधित कर रहे हैं कि तुम किस कारण से प्रसन्न हो। भटः, अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम। अश्रद्धेयम अर्थात अविश्वसनीय, प्रियम प्राप्तम प्रिय को प्राप्त किया है, अर्थात अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हुआ है। सौभद्र ग्रहणम गत। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र होने के कारण अभिमन्यु को सौभद्र कहा जाता है। तो सौभद्र अर्थात अभिमन्यु ग्रहणम गत पकड़ लिया गया है। राजा, कथम इदानीम गृहीता, कैसे अब पकड़ लिया गया है, कि अब कैसे पकड़ लिया गया है। भटः, रथम आसाद्य, रथ के पास जाकर, निशंक अर्थात शंका बिना किसी शंका के, बाहुभ्याम अवतारित भुजाओं से उतार लिया गया है। कि वो बता रहा है कि उसने कैसे पकड़ा, तो कि रथ के पास जाकर बिना किसी शंका के भुजाओं से उतार लिया गया है। अवतारित अर्थात उतार लिया गया है। राजा, केन किसके द्वारा। भटः भट, य किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, कि किल अर्थात निश्चित रूप से, यह जो, एष यह, नरेंद्रेण राजा के द्वारा, विनियुक्त विनियुक्त अर्थात नियुक्त किया गया, महानसे महानस में रसोई में, कि ये जो राजा ने जिसको रसोई में नियुक्त किया था उसने पकड़ लिया, ऐसा वो भट्ट बता रहा है। कि निश्चित रूप से जिस, यह जो, यह एष यह अर्थात जो, कि निश्चित रूप से यह जो राजा के द्वारा, महानसे अर्थात रसोई में, विनियुक्त नियुक्त किया गया है, इसके द्वारा। अभिमन्युम उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके, दो पद हैं, अभिमन्युम उद्देश्य, तो अभिमन्यु को उद्देश्य करके, इतः इतः कुमार, इधर से कुमार। आगे है अभिमन्यु, भो को नु खलु एष, कि भो अर्थात ये संबोधन है, कि भो कह नु खलु एष अर्थात निश्चित रूप से,
एषः क, यह कौन है, येन, जिसने, भुजैक नियंत्रितो, भुजा एक नियंत्रितः, कि एक भुजा से नियंत्रित करके, बलाधिक्येनापि, अत्यधिक बलशाली होने पर भी, न पीड़ितः अस्मि, मुझे पीड़ित नहीं किया। क्या कह रहे हैं वो? अभिमन्यु पूछ रहे हैं उस भट्ट से कि हे भो, खलु एषः क, कि यह कौन है, येन, जिसने, भुजा एक नियंत्रित, एक भुजा से नियंत्रित करके अर्थात पकड़ करके, बलाधिक्येनापि, अत्यधिक बलशाली होने पर भी, न पीड़ितः अस्मि, जिसके द्वारा मैं पीड़ित नहीं किया गया हूं, अर्थात जिन्होंने मुझे पीड़ित नहीं किया है। बृहन्नला, अब ये बृहन्नला कौन है? अर्जुन, जिन्होंने बृहन्नला का वेश धारण किया है। इत इत कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु, अये, अयम अपरः क, कि अपरः, अयम अपरः, यह, अपरः अर्थात दूसरा, कह कौन है, कि अरे यह दूसरा कौन है, विभाति उमावेशम आश्रितो हर, विभाति अर्थात ऐसा लग रहा है कि हरः अर्थात शिव ने, उमावेशम इव आश्रितः, कि उमा का वेश धारण कर लिया है। कि अभिमन्यु पूछ रहे हैं कि अरे यह दूसरा कौन है, विभाति ऐसा लग रहा है कि हरः अर्थात महादेव ने, उमा अर्थात पार्वती का वेश आश्रितः धारण कर लिया है। बृहन्नला, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। अब बृहन्नला यहाँ पर किससे बात कर रही है? किससे बात कर रहे हैं? बृहन्नला रूपी जो अर्जुन है वो वल्लभ अर्थात भीम से बात कर रहे हैं कि आर्य अभिभाषण कौतूहलम अर्थात बात करने का कौतूहल, आश्चर्य में महत, मुझे महत अर्थात महान, कि मैं अभिभाषण, इससे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, कि मुझे में इसको बात करने के लिए अत्यधिक कौतूहल है। वाचालयत्वेनम आर्य, तो इसका विच्छेद ऐसे होगा, वाचालयतु एनम आर्य, कि आर्य एनम, इसको, वाचालयतु बोलने के लिए प्रेरित कीजिए, कि मैं इससे बात करने को बहुत उत्सुक हूं, तो आप इसको बात करने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसा अर्जुन भीम से कह रहे हैं। वल्लभः, अपवार्य अर्थात दूर हटकर, बाढ़म, बाढ़म अर्थात अच्छा, तो ये जब आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं तब वहां बोल रहे हैं कि ठीक है। फिर प्रकाशम अर्थात अब वो सामने बोल रहे हैं, जिसको अभिमन्यु भी सुन सकता है। तो वे क्या कहते हैं? अभिमन्यु, उसको नाम से बोलते हैं कि अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहते हैं, अभिमन्यु नाम, कि मुझे नाम से बोल रहे हो, अभिमन्यु नाम, कि तुम्हें तो मतलब अभिमन्यु तो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे और वो तो राजकुमार थे, तो उन्हें ये था ना कि वो उन्हें उनके नाम से ना बुलाकर महाराज कहें या राजकुमार कहें, नाम से कैसे बुला रहे हैं। तो उनको इस बात पर क्रोध आया कि वो नाम से कैसे बुला रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं, अभिमन्यु नाम वल्लभः, वल्लभ है भीम, रुष्यत्येष मया त्वम एनम अभिभाष्य, कि रुष्यति एषः मया, कि मेरे द्वारा, एषः यह, रुष्यति क्रोधित हो रहा है, अर्थात मुझ पर तो यह क्रोध कर रहा है, तुम ही, एनम, इससे, अभिभाष्य बात करो, अर्थात तुम ही इससे वार्ता करो। बृहन्नला, अभिमन्यु, तो अर्जुन भी उसको अभिमन्यु कहते हैं, तो अभिमन्यु कहता है, कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम, कि अभिमन्यु मेरा नाम, भो, अरे, किम अत्र, क्या यहाँ, विराट नगरे, विराट नगर में, क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को, नीचई अर्थात निम्न लोगों के द्वारा, अपि भी, नाम द्वारा ही, अभिभाष्यन्ते बुलाया जाता है, अथवा अहम शत्रुवशम गतः, अथवा मैं शत्रु के वश में, गतः चला गया हूं, अतएव तिरस्क्रियते, इसीलिए तिरस्कृत किया जा रहा हूं। तो अभिमन्यु को जब पता लगा कि ये जो बृहन्नला और जो वल्लभ हैं, तो इन दोनों ने सेवक के वेश धारण किए हुए थे, तो जब उसे लगा कि अच्छा यहाँ पर तो सेवक भी, मतलब मैं तो एक राजकुमार हूँ और मुझे नाम से बुला रहे हैं, तो उसने कहा
कि किमत्र क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न निम्न व्यक्तियों के द्वारा भी नाम से बुलाए जाते हैं, अर्थात जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो राजा हैं उन्हें भी क्या नाम द्वारा बुलाया जाता है, अथवा मैं शत्रु वशम गतः, या फिर मैं शत्रु के वश में चला गया हूं या पड़ गया हूं इसलिए तिरस्कृत किया जा रहा हूं। कि इनमें से कोई एक बात है कि या तो यहाँ पर नाम से ही बुलाया जाता है राजाओं को, या फिर मैं शत्रु के हाथों में लग गया हूं इसीलिए मुझे यहाँ पर तिरस्कृत किया जा रहा है। आगे है अभिमन्यु। बृहन्नला कहती है कि अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, कि अभिमन्यु ते जननी तुम्हारी माता सुखमास्ते सुख से है। अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे, अब उसको और गुस्सा आया कि अब मेरी माता के विषय में ये क्यों पूछ रहा है। कि जननी नाम माता का नाम, क भवान में पिता अथवा पितृव्य, कि कौन आप कौन, मेरे पिता या पितृव्य, कि आप कौन हैं जो मेरी माता के विषय में पूछ रहे हैं, मेरे पिता हैं या मेरे पितृव्य हैं, आप कौन हैं। कथम माम कैसे मेरी पितृवद आक्रम्य, दो पद हैं, पितृवद आक्रम्य, पिता के समान अधिकार जमा कर क्षत्रिगताम कथा स्त्रीगताम कथाम, स्त्री से संबंधित बात पृच्छति पूछ रहे हो। फिर से देखिए, अभिमन्यु को जब बृहन्नला ने उसकी माता के विषय में पूछा तो अभिमन्यु कहते हैं कैसे कैसे, जननी नाम माता का नाम, कौन है आप, मेरे पिता अथवा पितृव्य, कि आप कौन हैं, मेरे पिता हैं या पितृव्य हैं, किस अधिकार से आप मेरी माता के विषय में पूछ रहे हैं। कथम माम कैसे मुझको पितृवत आक्रम्य पिता के समान अधिकार जमाकर स्त्रीगताम कथा स्त्री से संबंधित बात पृच्छति पूछते हैं। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवः, कि अभिमन्यु क्या कुशल है देवकी पुत्र केशव अर्थात कृष्ण, कि क्या देवकी पुत्र केशव अर्थात कृष्ण कुशल से हैं। अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवन्तम अपि नाम्ना, कि उनको भी आप नाम से ही बुलाते हैं। अथ किम ये क्या है, अथ किम ये क्या है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोक्यतः, बृहन्नला और वल्लभ परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते, कि इदानीम अब कथम क्यों, सावज्ञम इव अर्थात तिरस्कार करते हुए, माम मुझ पर, हस्यते हंस रहे हो, कि अब मुझ पर क्यों हंस रहे हो, ऐसे तिरस्कृत करते हुए मुझ पर क्यों हंस रहे हो। बृहन्नला न खलु किंचित, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बृहन्नला कहती है पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। तो इसका अन्वय देखिए कि पार्थम पितरम अर्थात पिता अर्जुन और मातुलम जनार्दनम, और मामा मातुलम अर्थात मामा जनार्दनम कृष्ण, कि पिता अर्जुन च और मामा कृष्ण को उद्देश्य करके तरुणस्य कृत अस्त्रस्य, दो पद हैं, तरुणस्य है, फिर उसके बाद कृतास्त्रस्य में दो पद हैं, कृत अस्त्रस्य, कि तरुणस्य अर्थात उस युवा तथा कृत अस्त्रस्य अस्त्रयुक्त की, अस्त्रयुक्त की, कृत अस्त्रस्य अर्थात जिसके पास अस्त्र हैं, तो उस युवा और कृत अस्त्रस्य अर्थात अस्त्रयुक्त की युद्ध में पराजय युक्तः, कि क्या युक्त उचित है, युक्त अर्थात उचित है, कि तुम्हारी युद्ध में पराजय हो गई, जिसके पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं, और तुम युवा हो, ऊपर से तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं, फिर भी तुम्हारी युद्ध में पराजय हो गई, क्या ऐसा उचित है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बृहन्नला उससे कह रही है। फिर से देखिए कि पार्थम पितरम कृष्ण पिता अर्थात पिता कृष्ण, पिता पार्थम अर्जुन के लिए है, कि पिता अर्जुन च और मातुलम जनार्दनः मामा कृष्ण मामा कृष्ण को उद्देश्य करके तरुणस्य उस युवा तथा कृत अस्त्रस्य अस्त्र युक्त की युद्ध में पराजय युक्तः
उचित है क्या, अर्थात उचित नहीं है। अभिमन्यु, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, कि अब अपनी व्यर्थ की बकवास बस करो, कि अपना स्वच्छंद प्रलाप मत करो। अलम के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है कि स्वच्छंद प्रलाप से बस करो, बकवास मत करो। अस्माकम कुले, हमारे कुल में, आत्मस्त्वम, आत्मस्त्वम अर्थात अपनी प्रशंसा, तो आत्म प्रशंसा कर तुम, करना अनुचितम, अनुचित है, कि हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ, रणभूमि में, हतेषु, मरे हुओं पर, शरान पश्य, बाणों को देखो, कि रणभूमि में मरे हुए लोगों पर बाणों को, शर कहते हैं बाण को, तो शरान बहुवचन है, तो बाणों को पश्य देखो। मत ऋते, दो पद हैं, मत ऋते, मेरे अतिरिक्त अन्यत नाम न भविष्यति, अन्य कोई नाम नहीं होगा, अर्थात मेरे अलावा वहां पर अन्य किसी का नाम नहीं होगा, अर्थात जितने लोगों पर बाण चलाए हैं वो मैंने ही चलाए हैं। बृहन्नला, एवं वाक्य सौंदर्यम, अर्थात इस प्रकार का वाक्य, अर्थात वाणी का सौंदर्यम, वीरता, इस प्रकार वाणी की वीरता। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, कि किस प्रकार से तेन, उस पदातिना पैदल के द्वारा, गृहीत पकड़ लिए गए, कि वाणी की इतनी वीरता है तो फिर उस पैदल जो था सैनिक, उसके द्वारा तुम कैसे पकड़ लिए गए, कि किस प्रकार से तेन, उस पदातिना, पदाति कहते हैं पैदल को, तो तृतीय विभक्ति है इसमें, कि किस प्रकार से उस पैदल के द्वारा गृहीत पकड़ लिए गए, कि जब तुम्हारी वाणी में इतनी वीरता है तो फिर तुमने अपना शौर्य क्यों नहीं दिखाया, उस पैदल के द्वारा क्यों पकड़ लिए गए। अभिमन्यु, अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्रम माम अभिगतः अर्थात बिना शस्त्र के, माम अभिगतः मेरे समक्ष आया, कि वो जो पदाति था वो बिना शस्त्र के मेरे समक्ष आया। पितरम अर्जुनम, पिता अर्जुन को, स्मरण, स्मरण करते हुए, अहम मैं, कथम कैसे, हन्याम मारूं, कि पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए कैसे मैं उसको मारूं, अर्थात वो बिना शस्त्र के मेरे पास आया तो शस्त्रहीन को मैं कैसे मार सकता था। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु अर्थात शस्त्रहीनों पर, मादृशा मुझ जैसे, न प्रहरन्ति प्रहार नहीं करते हैं। अतः इसीलिए, अशस्त्रो अयम, अशस्त्र यह अर्थात शस्त्रहीन इसने, माम मुझको, वंचयित्वा धोखा देकर या ठग कर, गृहीतवान पकड़ लिया। यहाँ पर गृहीतवान में गृह धातु से तवतु प्रत्यय है और वंचयित्वा में त्वा प्रत्यय है। तो इसको फिर से देखिए कि अशस्त्रेषु अर्थात शस्त्रहीनों पर, मादृशा मुझ जैसे, न प्रहरन्ति अर्थात प्रहार नहीं करते हैं, इसीलिए शस्त्रहीन इसने मुझको, वंचयित्वा धोखा देकर, गृहीतवान पकड़ लिया। राजा, त्वर्यताम, त्वर्यताम अभिमन्यु, शीघ्रता करो अभिमन्यु। बृहन्नला, इत इत कुमार, इधर से कुमार। एषा महाराज, यह महाराज है। उपसर्पतु कुमार, उपसर्पतु अर्थात पास जाओ कुमार। अभिमन्यु, आह कस्य महाराज, कि ओहो किसके महाराज, कि तुम्हारे महाराज होंगे, मेरे महाराज नहीं है, तो वो ये एक उलाहने में कह रहा है कि आह कस्य महाराज, किसके महाराज। राजा, एहि एहि पुत्र, इधर आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसि, कि क्यों तुम मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, अपने मन में, आत्मगतम अर्थात वो सोच रहे हैं राजा ऐसा। ओहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमारः, कि खलु अर्थात निश्चित रूप से, अयम क्षत्रिय कुमारः यह क्षत्रिय कुमार, उत्सिक्तः, उत्सिक्त का अर्थ है कि घमंड से चूर है, कि यह खलु अयम, यहाँ पर संधि है यण संधि, तो खलु अयम निश्चित रूप से यह क्षत्रिय कुमार, उत्सिक्त अर्थात घमंड से चूर है, अहंकार में है। अहम अस्य, मैं इसका दर्प प्रशमनम, अहंकार शांत करोमि करता हूँ, कि मैं इसका अहंकार शांत करता हूँ। प्रकाशम अर्थात प्रकाश में, सामने। अथ केन अयम गृहीतः, अथ अर्थात इस प्रकार से, केन किसके द्वारा, अयम गृहीतः यह पकड़ा गया, कि यह किसके द्वारा पकड़ा गया। भीमसेनः, महाराज मया, कि महाराज मेरे द्वारा।
तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, कि अशस्त्रेण अर्थात बिना शस्त्र से, इत्यभिधीयताम ऐसा कहना चाहिए, कि भीमसेन की तरफ उसने करके कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे द्वारा, अपितु ऐसा कहना चाहिए बिना शस्त्रों के द्वारा यह पकड़ा गया। अगर ये शस्त्र लेकर आता तो फिर मैं इससे युद्ध करता और फिर देखता कि ये मुझे कैसे पकड़ता। तो अभिमन्यु का तात्पर्य यह है कि अशस्त्रेण बिना शस्त्र के द्वारा इत्यभिधीयताम ऐसा कहना चाहिए। भीमसेनः शांतम पापः, पाप शांत हो। धनस्तु दुर्बलै एव गृह्यते, कि धन तो दुर्बलै, दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, कि मेरा प्रहरणम अर्थात शस्त्र तो भुजौ एव भुजाएं ही हैं। तो भीमसेन क्या कह रहे हैं कि पाप शांत हो। धन तो, धनस्तु यहाँ पर दो पद हैं, धनहतु, धन तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मेरा प्रहरणम शस्त्र तो, अस्त्र शस्त्र तो भुजौ एव भुजाएं ही हैं। अभिमन्यु मा तावत, ऐसा मत कहो। वो अरे क भवान, कौन है आप। मध्यमा तात, कि क्या आप मेरे मध्यम तात हैं, अर्थात भीम के लिए कह रहा है वो कि क्या आप मेरे मध्यम तात हैं। यह जो तस्य सदृशम, उनके समान, वचः वदति अर्थात बात कर रहे हैं, कि क्या आप मेरे मध्यम तात हैं जो उनके समान वचः वदति बात बोल रहे हैं या वाक्य बोल रहे हैं। भगवान, अब भगवान यहाँ पर है युधिष्ठिर। भगवान कौन है, युधिष्ठिर। पुत्र को अयम मध्यम नाम, की पुत्र यह मध्यम नाम, ये मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अतदहर्ताम। अब इसको देखिए कि कंठ श्लिष्टेन अर्थात कंठ को पकड़कर, कंठावरोध करके, कंठ को पकड़कर, कंठ श्लिष्टेन कंठ को पकड़कर, जरासंधम जरासंध को, बाहुना अपनी भुजाओं से, योक्त्रयित्वा तोड़कर। फिर से देखिए कि जरासंधम जरासंध को, कंठ बाहुना कंठ श्लिष्टेन कंठ को पकड़कर, भुजाओं से, योक्त्रयित्वा तोड़कर, कृष्ण असंयम कर्म, कृष्ण के लिए भी असंयम कर्म अर्थात जो असाध्य कार्य था, तत्कृत्वा उसको करके, अतदहर्ताम अर्थात जिसको साध्य बना दिया, अर्थात जिसको उन्होंने कर दिखाया, कि वो मेरे मध्यम तात हैं। कि मध्यम कौन है, इस पर उसने अभिमन्यु ने क्या उत्तर दिया। यहाँ पर वो बता रहा है कि जरासंध का भीम ने कैसे युद्ध किया, कि ऐसा कार्य जो कृष्ण के लिए भी असाध्य था उसको उन्होंने साध्य कर दिया। फिर से देखिए कि बाहुना अपनी भुजाओं से, कंठाश्लिष्टेन उसके कंठ को पकड़ करके, दबा करके, किसके कंठ को, जरासंधम जरासंध को, योक्त्रयित्वा तोड़कर, कृष्ण असंयम कर्म कृष्ण के द्वारा असह्य कर्म को भी, तत्कृत्वा उनके द्वारा करके, अतदहर्ताम नीतः अर्थात साध्य बना दिया गया, अर्थात साध्य कर दिया गया। इस प्रकार के जो हैं वो मेरे मध्यम तात हैं। राजा न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किम उक्त्वा नापराधो अहम कथम तिष्ठति यात्विति। यहाँ पर यातु प्लस इति, इस प्रकार से दो पद हैं। तो फिर से इसका अन्वय के साथ देखिए, ते तुम्हारे क्षेपेण अर्थात आक्षेपों द्वारा, न रुष्यामि क्रोधित नहीं होता हूं, रुष्यता भवता रमे कि भवता तुमको, आपको, रुष्यता क्रोधित होते हुए देखकर, रमे प्रसन्न होता हूं, कथम तिष्ठति क्यों खड़े हो, यातु इति क्यों खड़े हो, यातु इति चले जाओ, कि मुक्त्वा ऐसा कहने पर या ऐसा कहकर, न अपराधो अहम कि मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूंगा। फिर से देखिए कि ते क्षेपेण तुम्हारे आक्षेपों से, न रुष्यामि मैं रुष्ट नहीं होता हूं, रुष्यता भवता क्रोधित होते हुए तुमको देखकर, रमे रमे अर्थात प्रसन्न होता हूं,
कथम तिष्ठति, क्यों खड़े हो, यातु इति, कि चले जाओ, इस प्रकार से, किम उक्त्वा, कह करके, न अपराधः अहम, मैं अपराध नहीं करूंगा, अर्थात ऐसा कहने पर मैं तुम्हारा अपराध ही करूंगा। अभिमन्यु, यद्यहम अनुग्राह्य, कि यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, कि आप मुझ पर अगर कोई कृपा ही करना चाहते हैं, अनुग्रह अर्थात कृपा करना चाहते हैं, तो पादयोः समुदाचारः, पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः, अर्थात मेरे पैरों को निग्रहोचित समुचित रूप से बांधकर समुदाचारः क्रियताम, उचित आचरण कीजिए, अर्थात उचित दंड दीजिए, कि मेरे पैरों को बांधकर सभ्य आचरण कीजिए, अर्थात उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम आहृत भीमः, कि बाहुभ्याम आहृत भुजाओं से उठाकर लाया गया, भीमः भीम के द्वारा, बाहुभ्याम एव नेष्यति, भीम के द्वारा ही ले जाया जाऊंगा, कि जो भीम मुझे अपनी भुजाओं से उठाकर यहाँ लाया है वही मुझे उठाकर ले जाएगा। फिर से देखिए कि मेरे दोनों पैरों को निग्रहोचित समुदाचार बांधकर उचित सभ्य आचरण क्रियताम कीजिए, अर्थात उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम आहृत, भुजाओं से अपहृत करके लाए गए, माम मुझको, ये माम हम जोड़ लेंगे कि भुजाओं से अपहृत करके लाए गए मुझको, भीमः भीम ही भुजाभ्याम एव नेष्यति, भुजाओं से ही नेष्यति ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तरः, अब यहाँ पर देखिए प्रविशति उत्तरः, यहाँ पर संधि हो जाएगी तो प्रविशति उत्तरः, संधि हो जाएगी यहाँ पर यण संधि, कि तभी उत्तरः अर्थात विराट, जो राजा विराट है उनका पुत्र है उत्तर, वो प्रवेश करता है। उत्तरः तात अभिवादये, अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, कि पुत्र दीर्घायु हो। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषाः, कि योद्धाओं का सत्कार किया जा चुका है। पूजिता अर्थात पूजित किया जा चुका है, उनकी पूजा की जा चुकी है। उत्तरः पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, कि सबसे अधिक पूजनीय की पूजा कीजिए, क्रियताम कीजिए। राजा पुत्र कस्मै, पुत्र किसकी। उत्तरः इह अत्र भवते धनंजयाय, इह अत्र भवते धनंजयाय, अर्थात कि ये यहाँ पर जो धनंजय हैं, अर्थात धनंजय अर्थात अर्जुन, कि यहाँ उपस्थित अर्जुन। राजा कथम धनंजयाय एति, कि किस प्रकार धनंजय इनकी। उत्तरः अथ किम, और क्या, तो वो क्या कह रहे हैं कि इनकी पूजा कीजिए जो यहाँ पर बैठे हैं। कि तो उत्तर कहता है, वो राजा पूछ रहे हैं कि धनंजय की क्यों, तो उत्तर कह रहे हैं और क्या, शमशानात् धनुरादाय तूणीर अक्षय सायकः नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिताः। अब इसको देखिए, शमशानात् अर्थात शमशान से, धनुर आदाय धनुष को लाकर अक्षय सायकः तूणीरः, अर्थात अक्षय तीरों वाले, तूणीर कहते हैं तरकश को जिसमें बाण रखा जाता है, और सायक कहते हैं बाण को, कि अक्षय बाणों वाले तूणीर अर्थात तरकश को आदाय लाकर, भीष्मादयः नृपाः, भीष्म आदि राजाओं को, भग्न पराजित कर दिया है, च और वयम परिरक्षिता, हमारी रक्षा की गई है। फिर से देखिए कि ये धनंजय के बारे में उत्तर कह रहा है कि उसने क्या किया। जब राजा पूछ रहा है कि धनंजय की क्यों पूजा की जाए, तो उत्तर कह रहा है कि शमशान से धनुष, कैसा धनुष था, अक्षय धनुष और अक्षय सायकः, अक्षय बाणों वाले तरकश को ला करके, भीष्मादयः नृपाः, भीष्म आदि राजाओं को, भग्ना पराजित किया, च और वयम परिरक्षिता, हमारी रक्षा की है। राजा एवं एतत्, ऐसा है, कि ऐसा हुआ है, राजा ऐसा पूछ रहे हैं। उत्तरः व्यपनयतु भवान शंकाम, अब यहाँ पर देखिए जो क्ष है वो श हो जाएगा, कि व्यपनयतु अर्थात दूर कीजिए, कि आप ही इसको दूर कीजिए, आप ही इस शंका को दूर कीजिए। अयम एव अस्ति, यही है धनुर्धरः धनंजय, अर्थात धनुर्धारी अर्जुन। बृहन्नला,
यद्यहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरही तो अयम भीमसेनः, यह भीमसेन है, और अयम च राजा युधिष्ठिरः, और यह है राजा युधिष्ठिर। अभिमन्यु, इह अत्र भवन्तो मे पितरः, कि ये मेरे पितर अर्थात पिता लोग हैं। तेन खलु, इसी कारण से, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणम स्वन्तम पितरो येन दर्शिताः। तो इसका अन्वय देखिए, क्षिप्ता न रुष्यन्ति, क्षिप्ता अर्थात आक्षेप करने पर भी न क्रोधित, न रुष्यन्ति अर्थात क्रोधित नहीं होते हैं, और हसंत च माम क्षिपंती, और हंसते हुए मुझ पर आक्षेप कर रहे थे अर्थात मुझको चिढ़ा रहे थे। कि मया, मेरे द्वारा, आक्षेप करने पर भी न रुष्यंती, क्रोधित नहीं हो रहे थे, और हसंत हंसते हुए माम मुझको क्षिपंती अर्थात चिढ़ा रहे हैं। गोग्रहणम दिष्टया, गोग्रहणम अर्थात गायों के ग्रहणम अर्थात अपहरण का, दिष्टया सौभाग्य से, स्वंतम अर्थात उचित अंत अर्थात सुंदर अंत रहा। कि गोग्रहणम दिष्टया अर्थात सौभाग्य से गायों के अपहरण का अंत सुंदर रहा। येन, जिससे, पितरः दर्शिता अर्थात पिता के दर्शन करा दिए गए, अर्थात इस गायों के अपहरण के कारण से ही पिता के दर्शन हो पाए हैं। फिर से देखिए इस पद्य को, कि मेरे द्वारा आक्षेप करने पर भी न रुष्यंती अर्थात क्रोधित नहीं हो रहे हैं, माम हसंतः हंसते हुए, माम क्षिपंती और मुझको चिढ़ा रहे हैं, दिष्टया अर्थात सौभाग्य से, गोग्रहणम गायों का अपहरण, स्वंतम सुंदर अंत वाला रहा, येन जिससे, पितरः अर्थात पिता और पितृव्यों का, दर्शितः दर्शन हो गया। इति, इस प्रकार से, क्रमेण सर्वान प्रणमति, क्रमशः सभी को प्रणाम करता है, च सर्वे तम आलिंगन्ति, और सभी उसको आलिंगन करते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये हैं पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। तो यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।